नमस्कार, आप देख रहे हैं सबलाइम न्यूज़। दोस्तों, एक बड़ी खुशी की बात है कि लंबे अरसे के समय से चल रहा है ये लॉकडाउन, और वो लॉकडाउन में काफ़ी बड़ा बदलाव आने वाला है। और वो भी महानगर मुंबई से ये खबर आ रही है, और मुंबई के साथ साथ दिल्ली से भी अच्छी खबर आ रही है, क्योंकि दिल्ली के अंदर ऑड इवन का जो फार्मूला है, दिल्ली में पहले जिस तरीके से कार्स का यानी ट्रांसपोर्टेशन में एक तरीका बनाया गया था ऑड इवन को के ज़रिए पॉल्यूशन को कम करने का, उसी तर्ज पर वहाँ के मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब ने तैयार किया है फार्मूला। और ऑड इवन पे सारी दुकानें, मॉल्स, इस तरह की जितनी चीज़ें हैं वो कमर्शियली ओपन होने वाली हैं। दूसरी तरफ मैं बात करूं तो मुंबई के अंदर यानी महाराष्ट्र के अंदर 1 to 5 की कैटेगरी तय किया है। और 1 to 5 में ये है कि जहाँ पर कैटेगरी जहाँ पे ये ग्रेड देंगे 1 का, वहाँ पर सब कुछ खुला रहेगा। वहाँ पर सिनेमा हॉल, वहाँ पर बाकी जितनी नेसेसरी चीज़ें होती हैं उन सब को खोला जाएगा। करीबन बताया जा रहा है और कयास लगाया जा रहा है कि करीब 18 ज़िला महाराष्ट्र के अंदर ऐसे हैं जो ग्रेड ए में आ रहे हैं, यानी ग्रेड 1 में आ रहे हैं, और वहाँ पर सारी चीज़ें खोली जाएंगी। लेकिन जहाँ पर ग्रेड 2 आएगा वहाँ पर 50% का वो लोग रखेंगे हिसाब इस तरीके से, यानी 50% शॉप्स खुलेंगी और जितने भी बिज़नेस व्यापारों की व्यापारिक चीज़ें हैं उन सबको 50% का रिबेट दिया जाएगा। लेकिन गौरतलब बात यह है कि जिस तरीके से CBSE का 11th का जो एग्ज़ामिनेशन था, यानी कि जो बच्चों का 10th से स्ट्रगल हो रहा है, वो उसके ऊपर यानी एजुकेशन पे कोई बड़ा फैसला नहीं आया है। जो पीछे पूर्व में आपने सुना था कि इन्होंने 10+2 के लिए जो बच्चों को बताया था कि उनको मतलब उनके स्कूल या जो 10+2 के 10 स्टूडेंट का एडमिशन वगैरह था, वो तो बहुत मतलब लिटरली खटाई में आ गया था। लेकिन अभी ये जो खबर आ रही है महाराष्ट्र से, इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि एक बड़ा राहत, एक बड़ा तबका जो किसान पे, यानी जो रूरल एरिया है, रूरल डिस्ट्रिक्ट है, आप जितनी भी मतलब बात करें आप मुंबई से लेकर नागपुर तक, तो यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 90% ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे रूरल्स हैं, जहाँ पर खेती होती है, और खेती में भी प्याज है, और अगर अंगूर का सीज़न है तो अंगूर का सीज़न है। मतलब अगर मैं नासिक की बात करूँ तो पूरा डिस्ट्रिक्ट ऑलमोस्ट ऑनियन बिज़नेस पे यानी प्याज के बिज़नेस पे डिपेंड है। तो उनके लिए एक बड़ी खबर है, बड़ी खुशखबरी है, ताकि वो पहले तो किसान लोगों के लिए छूट दिया गया था, लेकिन जिस तरीके से जो नेसेसरी चीज़ें पाई जाती थी, यानी उनकी जो रिक्वायरमेंट थी वो कहीं ना कहीं फुलफिल नहीं हो रही थी। लेकिन इस लॉकडाउन से व्यवसाय में और लोगों के जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें काफ़ी छूट मिलने वाला है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो इंटरनेशनल ट्रैवलर हैं, जिनको इंडिया से बाहर जाना है या इंडिया से बाहर आना है, उस पर कुछ अभी ग्रीन सिग्नल नहीं आया है। वो अभी देखते हैं कितना जल्दी उसके ऊपर भी फैसला आएगा, क्योंकि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसमें इनको NOC लेना बहुत ज़रूरी होता है। सिविल एविएशन का जो मामला है वो एक इंटरनेशनल फॉर्मेट है। लेकिन पहले मैं बात करूं तो बड़े शहर में, यानी कि हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में, जो ये आज केजरीवाल साहब ने प्रेस रिलीज़ करके जो अपनी कमेटी, यानी जो उन्होंने पहले पूर्व में जो कमेटी बनाया था उससे डिस्कस करने के बाद ये जो डिसीज़न लिया है वो काबिल तारीफ़ है। और रिकवरी जो रेशियो बताया जा रहा है वो भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से रिकवर किया है। लेकिन मुंबई में कुछ चीज़ें हैं कन्फ्यूजन में, वो जल्द ही क्लियर हो जाएंगी। यानी कि बहुत लोगों को ये हमारी ख़बर से या जो ब्रेकिंग न्यूज़ की ख़बर से उनको ये खुलासा समझ में नहीं आ सकेगा कि ग्रेड 1 to 5 क्या कैटेगरीज है, उसमें क्या क्या दायरे हैं। तो आपको मैं बताऊं कि आसान तरीका है, गूगल पर सर्च कीजिए NBT, और कई सारे प्रिंट मीडिया है जिनमें आप डिटेल में पढ़ के समझ सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप जब देख रहे हैं, खबर देख रहे हैं, तो चीज़ें समझ में नहीं आ रही, और अगर 1 by 1 लाइन अगर पढ़ रहे हैं आपको तो समझ में आएगी। तो आप पढ़िए और समझिए। लेकिन ये बहुत बड़ी खुशी का माहौल है आज, और बहुत बड़ी महा ब्रेकिंग न्यूज़ अगर कहा जाए तो भी कम नहीं होगा। तो हम आप सबको बधाई देते हैं, और ख़ास तौर से महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों को और दिल्ली में रहने वाले लोगों को। उम्मीद है कि इसी तरीके से 15 जून के बाद 1 by 1 स्टेट में ये लॉकडाउन अनलॉक हो जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सबलाइम न्यूज़। धन्यवाद।